अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं, यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूअर्स के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे इस्तेमाल ऑफ सम एंड एनी, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि सर इस्तेमाल बताएं सम और एनी का। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किन फिक्रात में सम इस्तेमाल होता है और किन फिक्रात में एनी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई स्टेटमेंट आती है, कोई एमसीक्यूज आता है कि इधर सम आएगा या एनी आएगा, इस लेक्चर को सुनने के बाद 100% आप आंखें बंद करके ये बता सकेंगे कि इस सेंटेंस में सम आएगा और इस सेंटेंस में एनी आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं डिफरेंस की तरफ, सम किन सेंटेंस में आएगा और एनी किस सेंटेंस में आएगा। सबसे पहले सम के कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। सम, अगर कोई फिक्रा सादा है, मुस्बत फिक्रात हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, तो याद रखें उनमें हम इस्तेमाल करेंगे सम का। अफर्मेटिव सेंटेंसेस किनको कहा जाता है? ऐसे फिक्रात जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती, किसी काम से रोका नहीं जाता, कोई सवाल नहीं पूछा जाता, तो उसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो उनमें हमेशा इस्तेमाल करेंगे सम। क्लियर? नाउ लुक एट हियर, सम किसका इस्तेमाल पढ़ रहे? सम का। तो याद रखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मुस्बत फिक्रात जिसमें किसी काम से रोका नहीं जाता, कोई सवाल नहीं पूछा जाता, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे सम। आई विल बाय सम मैंगोज, सादा फिक्रा है, मैं कुछ आम खरीदूंगा। क्लियर? तो मैंने क्या इस्तेमाल किया? सम। क्लियर? नाउ सेकंड एग्जांपल, यू हैव बॉट सम रिंग्स, तुम कुछ अंगूठियां खरीद चुके हो। सादा फिक्रा है, अफर्मेटिव है, तो इसमें मैंने क्या इस्तेमाल किया? सम। हाँ, अगर कोई किसी स्टेटमेंट में कोई सवाल पूछा जाता है तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जब हम सम का इस्तेमाल करेंगे। कितनी पॉसिबिलिटीज? 3। अगर किसी स्टेटमेंट में, किसी क्वेश्चन में कोई ऑफर है तो उधर इस्तेमाल करेंगे सम। अगर किसी क्वेश्चन में कोई रिक्वेस्ट है तो उधर हम इस्तेमाल करेंगे सम। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी है जिसका आंसर यस में होगा तो उधर भी हम इस्तेमाल करेंगे सम। क्लियर? मैंने क्या बताया? फर्स्ट कंडीशन मैंने ये बताई, अगर किसी स्टेटमेंट में कोई भी सवाल पूछा जाता है उसमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर 1, ऑफर। ऑफर कोई भी पेशकश होगी तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे सम। नाउ लुक एट हियर, विल यू हैव सम आइसक्रीम, क्या तुम कुछ आइसक्रीम लोगे? तो यहां पर मैंने ऑफर की है तो क्या इस्तेमाल कर दिया? सम। क्लियर? सेकंड, रिक्वेस्ट है, कोई दरखास्त की जा रही है तो उधर भी क्या इस्तेमाल करेंगे? सम। कुड यू लैंड मी सम मनी, तो यहां पर सम इस्तेमाल करेंगे, एनी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट में सम का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, एक्सपेक्ट, तकरीबन जिसका आंसर किस में होना चाहिए? यस में। डिड यू बाय सम क्लॉथ्स, क्या तुमने कुछ कपड़े खरीदे? तो यस आई बॉट, जी मैंने खरीदे, यानी कि इसका आंसर यस में होगा। किसी भी स्टेटमेंट का अगर उसका आंसर यस में आ रहा है तो उधर भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सम। तो मैंने इधर क्या इस्तेमाल कर दिया? सम। सम का मैंने क्या बताया? मुस्बत फिक्रात में क्या इस्तेमाल करेंगे? सम। अगर किसी स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 कंडीशन हो सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर 1, अगर ऑफर, अगर रिक्वेस्ट होगी तब भी सम का इस्तेमाल, और अगर कोई एक्सपेक्टेशन है और कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसका आंसर यस में होगा तो उधर भी क्या इस्तेमाल करेंगे? सम। क्लियर? अब हम चलते हैं एनी की तरफ। नाउ लुक एट हियर, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस जिसमें किसी काम से रोका जाएगा या कोई सवाल पूछा जाएगा तो उधर हम इस्तेमाल करेंगे एनी। क्लियर? आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज। क्लियर? इसमें मैं कोई भी आम नहीं खरीदूंगा, नेगेटिविटी आ गई तो मैंने क्या इस्तेमाल किया? एनी। क्लियर? नेगेटिविटी थी, एनी इस्तेमाल। हैव यू बॉट एनी मैंगोज, इंट्रोगेटिव है तो इधर मैंने इस्तेमाल किया एनी, इधर सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई नेगेटिविटी है या कोई इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे एनी। क्लियर? हाँ, सादा फिक्रात में एक कंडीशन में एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई भी फिक्रा इफ से स्टार्ट हो रहा हो तो उधर हम इस्तेमाल करेंगे एनी। नाउ लुक एट हियर, इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। इफ से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने यहां पर इस्तेमाल कर दिया एनी।
क्लियर? तो आज का टॉपिक मैंने क्या बताया, सम का इस्तेमाल सादा फिकरात में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, मुस्बत फिकरात में सम इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर 1 रिक्वेस्ट, अगर कोई रिक्वेस्ट है तो उधर भी सम इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई ऑफर है तो उधर भी सम का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसका आंसर यस में होना चाहिए तो उधर भी सम का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अब चलते हैं एनी की तरफ। एनी में मैंने क्या बताया, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट होगी या कोई भी इंट्रोगेटिव कुछ में क्वेश्चन पूछा जाएगा उधर इस्तेमाल करेंगे एनी। हाँ, सादा फिकरात में एनी सिर्फ एक ही कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या है, अगर कोई स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट हो रही है तो उसमें हम सम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा एनी का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर? आज का टॉपिक इतना ही रहा। दो में याद रखिएगा, प्रैक्टिस मैक्सिमम कीजिएगा, स्टेटमेंट को ढूंढिएगा, देखिएगा किसमें सम आएगा, एनी। उम्मीद नहीं, यकीन है आपके 100% कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।